आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एक नई जिंदगी के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एवरी मॉर्निंग ऑफ दिस मंथ। Yes, and today is the last day of February and as we leap forward into March, हम आपका धन्यवाद देते हैं फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े और हम सब ने मिलकर पेरेंटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पेरेंटिंग का कंक्लूडिंग एपिसोड। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं इस पूरे महीने परवरिश के विषय में जो कुछ भी हमने सीखा है, जाना है, पाया है, उस सब को आप अपने जीवन भर अपने परवरिश में आप इस्तेमाल करें और उसकी आशीष आप जरूर देखेंगे अपने पारिवारिक जीवन में। जी, और दोस्तों आपने क्या कुछ सीखा है, क्या बदलाव आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल में लेकर के आए हैं, इस मंथ लॉन्ग सीरीज ने आपको कैसे आशीषित किया है, आप हमें ज़रूर बताएं। तो आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जो भी आपके थॉट्स हैं, आप CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आज गुरुवार है और आज समय है पहचान कौन का। दाऊद का नाम शास्त्र में अक्सर उसके पिता से जोड़ा जाता है। उनके पिता का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है A शाऊल, B सुलेमान, C ईशाय या D शमूएल। जी, तो दोस्तों जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यस, ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी, और दोस्तों जैसे आज हम पेरेंटिंग की आखिरी कड़ी में आ गए हैं, तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक कपल से जिनका नाम है अनुराग और प्रगति। ये कपल बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, और क्यों, आइए इन्हीं से मिलकर हम जाने। तीसरे बार भी कंसीव करने के बाद भी मेरा फिर से डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए लिख दिया। जब हमारी शादी हुई थी 2010 में, मई 2010, तब जैसा कि हर लड़की सोचती है या चाहती है कि कुछ समय हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, और हम प्लानिंग के बारे में हमने करीब 6 महीने बाद सोचा कि अब हम प्लान करेंगे। 6 महीने के बाद जब हमने प्रयास प्रारंभ किए अपने, तो हमारे प्रयास निष्फल होते थे। हम हर महीने ये सोचते थे कि शायद अब हमारे जीवन में खुशखबरी आएगी। तो फिर हमने डॉक्टरों से कंसल्ट किया, डॉक्टरों ने सारी रिपोर्ट्स हमारी देखी और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या हम नहीं पा रहे हैं अभी आपके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप प्रयास करते रहिए। और जो भी मेडिकेशन के थ्रू हमने प्रयास किया, और उसके बाद अवश्य हुआ कि कुछ ही दिनों में प्रगति ने कंसीव किया। और जब प्रगति ने किया तो हमारे जीवन में एक बड़ी खुशी आई कि फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए या फॉलोअप चेकअप के लिए गए, तो वहाँ हमें पता चला कि जो बच्चा है उसकी धड़कन नहीं आ पाई है, और जो साइज रेगुलरली जो मॉनिटरिंग कर रहे थे हम सोनोग्राफी के थ्रू, तो वो बढ़ नहीं रहा है। तब जाके हमें ये एहसास हुआ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। डॉक्टर से फिर हमने कंसल्ट करा कि अब हम नेक्स्ट कब प्लान कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि 3 महीने बाद आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने उसी ईयर में फिर दोबारा 3 मंथ्स के बाद ही मैंने दूसरा कंसीव कर लिया। 2.5 महीने के बाद जब डॉक्टर ने दोबारा हमें बुलाया सोनोग्राफी के लिए, तो उन्होंने फिर मिस्ड अबॉर्शन लिख दिया। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसा हमारे संग क्यों हो रहा है, क्या है अंदर, क्यों नहीं ग्रोथ हो रही है। और फिर मेरा दोबारा दूसरा बार फिर अबॉर्शन हमें करवाना पड़ा। बहुत टूट गए थे और हम रोने लगे हम दोनों। और फिर उसके बाद हमने सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दिया कि उसकी जो भी इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी हो। और इस पूरे प्रोसेस में जब हमारे संग ऐसा हो रहा था, तो प्रभु ने ना केवल मतलब व्यक्तिगत रूप से, और हम दोनों को भी, कि हम एक दूसरे का सहारा बन सके। और भले हम उतना ज़्यादा हम एक दूसरे के सामने नहीं, हम कभी रोए, हमने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए, लेकिन
लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैं अपने हस्बैंड का ही धन्यवाद देती हूँ कि वो एक सपोर्ट सिस्टम के मान मेरे साथ दे रहे और उन्होंने इस विषय में कभी भी मुझसे कोई दोष नहीं लगाया मेरे ऊपर कि मुझे भी कुछ कमी। जब हम इस दौर से गुजरे थे तो सबसे अच्छी बात यह रही कि परमेश्वर ने हमें कभी टूटने नहीं दिया। जब इस दौरान, जब विवाह के बाद जब हम इस समस्या से होकर गुजरते हैं या ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, तो जो परिवार का दबाव होता है, हम उन सब चीज़ों से बहुत जूझ रहे थे। मतलब हर बार जाते हैं तो सवाल पूछते हैं कि क्या खुशखबरी दे रहे हैं, हमसे कोई ये पूछता है कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उस बारे में कोई बात नहीं करता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम विश्वासियों से भी मिलते थे तो कई बार हमें ये जताया जाता था कि शायद हमारा विश्वास कमज़ोर है। और जब हम कभी चर्च अटेंड करने जाते थे, छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर की महिमा करते हुए देखते थे, तो महसूस होता था कि काश हमारे पास भी बच्चे होते और हम अपने बच्चों को परमेश्वर की महिमा करते हुए देख पाते। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन सुनते थे, बाइबल में हम पाते हैं कि किस प्रकार से सारा, किस प्रकार से हन्ना और किस प्रकार से अन्य उदाहरण हम पाते हैं, तो ये सब चीज़ें जान के, पहचान के, इस पे मनन चिंतन करके हम एक दूसरे को कंसोल करते थे कि प्रभु ऐसा काम हमारे जीवन में भी अवश्य करेगा। और प्रगति और मैंने हमेशा यही चाहा कि हम परमेश्वर की जो योजना है उसमें इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने हमें जोड़ के रखा और हमने इन प्रक्रियाओं के दौरान धीरज रखना सीखा, क्योंकि जब हम वचन में भी पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जो वायदे हमारे लिए किए हैं वो उसके समय पे पूरे होंगे और उसका समय हम नहीं जान सकते कि वो कब हमारी जिंदगी में पूरा होगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और वो उसका उत्तर भी अपने उचित समय पर हमारे जीवन में उपयोग करेगा। थैंक यू अनुराग एंड थैंक यू प्रगति फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और आपका जीवन, आपकी कहानी बहुत सारे लोगों के लिए आशीष है, इंकरेजमेंट मिली है बहुत सारे लोगों को। और बहुत अच्छा लगा कि कैसे आप परमेश्वर पर अपनी हर खुशी के लिए निर्भर हैं। यस दोस्तों, हम याद रखें, जहां परमेश्वर है वहां उम्मीद है। जहां परमेश्वर पर उम्मीद लगाएं, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। दोस्तों, इस पूरे महीने हम परवरिश के ऊपर देखते आए हैं और हमें यकीन है हमारे जो व्यूअर पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत आशीष पाया है। हमें ज़रूर बताइए ये कैसा लगा आपको हमारा ये सीरीज़, और कैसी लगी आपको हमारी पहल। आज आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं, कल से नया टॉपिक होगा, लेकिन आज परवरिश के विषय में मैं आपसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों के लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करते हैं, है ना। कभी कभी खेल में भी आपने खेला होगा उनके साथ, कि कभी आप पुलिस बन जाते हैं, कभी आप आया बन जाते हैं, कभी वो डॉक्टर और आप पेशेंट बन जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही अहम रोल है जो आपको अपने बच्चों के लाइफ में निभाना है। 2, एक है लंगर का, यानी कि एंकर। आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े शिप्स को भी एंकर की जरूरत होती है, बड़े बड़े जहाजों को लंगर की जरूरत होती है, क्योंकि ये लंगर जहाज को, जो पानी का जहाज है, उसे एक ठहराव लेकर आता है। हम जो माता पिता है, हम अपने बच्चों के जीवन में वो ठहराव लेकर आते हैं। बच्चे अक्सर बहुत टेम्परामेंटल होते हैं, उतार चढ़ाव से जाते हैं, उनके लाइफ में बहुत हलचल होता है, कभी कभी बहुत नाराज हो जाते हैं, कभी कभी बहुत उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में हम ठहराव का काम करें तो सबसे पहले आपको एंकर बनना है। दूसरा है आपको इंजन बनना है, यानी कि कभी अगर बच्चे रुक गए हैं तो हमें धीरे से उन्हें धक्का देना है, एनकरेज करना है चीजें करने में। कभी कभी हमारे बच्चे बहुत टिमिड होते हैं, घबराते हैं, और जैसे शास्त्र में पौलुस तिमुथियुस को कहता है कि तुझे डर की और भय की आत्मा नहीं मिली है, तुझे आगे बढ़ना है। तो याद रखिए दोस्तों, एंकर और इंजन, माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों के लाइफ में ठहराव लेकर आए और साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो अपने पंख फैलाकर उड़ना सीखे। एक खूबसूरत प्रतिज्ञा है जो व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर ने आने वाली पीढ़ी को दी। आओ दोस्तों, यही प्रार्थना के रूप में हम अपने बच्चों पर करें। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय से। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 12 और 13 वचन कहता है
यहोवा अपने भंडार खोल देगा जिनमें वह अपनी कीमती वरदान रखता है, तथा तुम्हारी भूमि के लिए ठीक समय पर वर्षा देगा। यहोवा जो कुछ भी तुम्हें देगा उसके लिए आशीर्वाद देगा, और बहुत से राष्ट्रों को कर्ज देने के लिए तुम्हारे पास धन होगा, किंतु तुम्हें उनसे कुछ उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यहोवा तुम्हें सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। तुम चोटी पर होंगे, तलहटी पर नहीं। यह तब होगा जब तुम यहोवा अपने परमेश्वर के उन आदेशों पर ध्यान दोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। आइए दोस्तों, मिलकर यह प्रार्थना करें, यह आशीष की प्रार्थना हम अपने बच्चों के लिए करें कि वो सर होंगे, पूंछ नहीं। वो देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। थैंक यू सो मच राहुल फॉर ब्लेसिंग ऑल द व्यूअर्स। एंड दोस्तों, इसी तरह परमेश्वर के वचनों में इतनी सारी प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने दी हैं। इन्हें हम पढ़ें और इन्हें हम परमेश्वर से क्लेम करें, और परमेश्वर होने दें कि आप ऐसे माता पिता बने जो अपने बच्चों को परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ा करेंगे, एंड दैट यू विल रेज अप योर चिल्ड्रन एज गॉडली सीड टू गॉड। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं अपने पेरेंटिंग लाइफ के लिए, अपनी पेरेंटिंग जर्नी के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में कॉल करें, और हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, और अपने लिए या अपने बच्चों के लिए भी आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से, और उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इंतजार कीजिए, आते हैं ब्रेक के बाद। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप खुद को बचाइए, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। अवॉइड शेयरिंग योर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, मोबाइल नंबर्स। डोंट शेयर योर OTPs। अगर हम ऑनलाइन अपनी कोई भी पोस्ट या तो उस पर हमें मीन कमेंट्स आते हैं, हरासमेंट होता है, तो अगर कोई चीज़ हमें हार्म कर रही है या हमें नहीं पसंद आ रही है तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं और उसे इग्नोर कर सकते हैं। हमें ट्रस्ट करना छोड़ना होगा। जैसे हम ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पे भी, अननोन नंबर आ गया कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किसी लिंक पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी कॉलर पे ट्रस्ट नहीं करना है। हर अच्छे और बुरे काम के पीछे हम खुद होते हैं। हमें यही चीज़ को ध्यान देते हुए एडल्ट कंटेंट से दूर रहना है, और जितना हो सके अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम हमारी पेरेंटिंग सीरीज के लास्ट एपिसोड में आ गए हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं कि पूरे महीने भर हमने बहुत कुछ सीखा। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और होने दे कि जो कुछ भी हमने सीखा है इसे हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपनी पेरेंटिंग में अप्लाई करेंगे, और अपने बच्चों के जीवन में हम अप्लाई करेंगे, और हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे। यस दोस्तों, आज भी हम आपको एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं। उनका नाम है दाऊद राजा, जिन्होंने अपने माता पिता के सिखाए मूल्यों को अपनी जिंदगी में पालन किया, उसे लागू किया। आइए इसका असर क्या हुआ, हम उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी सुनकर जानते हैं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, इसीलिए धोखा ना खाना। तो इस वचन के द्वारा भी मैं सीखा कि बुरी संगति अच्छा जीवन को बिगाड़ देती है, इसीलिए उनके साथ में नहीं रहना है। बढ़ती उम्र में दौत राजा चौरसिया ने अपने परिवार को जरूरतों को पूरी करने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। बचपन हमारा बहुत सही नहीं था, बहुत आर्थिक परेशानियों से गुजरा, क्योंकि उस समय में बहुत ही काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पापा मिनिस्ट्री करते थे, थोड़ा सा खेत था हमारा, जिसमें सिर्फ खाने पीने योग्य ही हम लोग कमा पाते थे, और पापा मिनिस्ट्री के दौरान कहीं से उनको सपोर्ट नहीं था, और आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। काफ़ी पढ़ाई के दौरान भी हम लोग काफ़ी फीस पटाने के लिए
पैसा नहीं होता था। कठिनाइयों से गुजरने के बावजूद दौतराजा के पिता ने अपने बच्चों को हर चीज के लिए प्रभु से प्रार्थना करना सिखाया। बचपन में मैं पापा ने प्रार्थना का महत्व, वचन प्रतिदिन पढ़ना और आराधना के विषय में किस प्रकार करना, परमेश्वर का आत्मा और सच्चाई से आराधना करना, वचन को सुसमाचार सुनाने के लिए किस प्रकार हमको जाना है। मैंने एक चीज़ सीखा कि सारा चीज़ों में जब कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था तो प्रभु से प्रार्थना करना, कि जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमको देगा। उन्होंने दौतराजा को लाइफ में आगे क्या चुनना चाहिए इस बारे में भी गाइड किया। गलत संगतियों से बचे रहना है, नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना है, और बाइबल का वचन के अनुसार जिस प्रकार प्रभु का वचन में आज्ञाएं लिखी हुई है कि मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना और माता पिता का आदर करना। जब दौतराजा ने अपने पिता की बात मानते हुए बाइबल पढ़ना शुरू किया तो ये उनके लिए शक्ति और प्रोत्साहन का स्रोत बन गया। जब मैं बाइबल पढ़ता था तो उस समय प्रभु का वचन जो मुझसे बात किया वो रोमियो 3:23 में लिखा है, इसीलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमियो 10 अध्याय में से भी परमेश्वर ने बात किया कि यदि तुम अपने मन से विश्वास करो, मुँह से अंगीकार करो कि मसीह यीशु मृत्यु में से जिलाएगा तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। और रोमियो 5:8 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। इन वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत बल दिया। दौतराजा ने अपने बचपन के दिनों में जो सीखा उसने युवा अवस्था में भी उनका मार्गदर्शन किया। कॉलेज सर्कल में बहुत से ऐसे फ्रेंड भी थे जो कि गलत संगति में थे, वो लेकर जा रहे थे और चोरी करना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू ऐसा मदिरापान का सेवन कराना, नशीला पदार्थ बुरी संगति में लेकर जाते थे। परंतु प्रभु ने वहाँ पर भी जाने से मुझे रोका, बचाया। और जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तो प्रतिदिन प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ज़्यादा समय प्रभु के साथ बिताने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। अपने पिता के निधन के बाद दौतराजा ने फुल टाइम मिनिस्ट्री ज्वाइन करने का फैसला किया। हालांकि उनका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया था। आज मैं प्रभु का सेवा में 2015 के बाद से सेवकाई में आया और प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। जो अंधकार में है, पाप में है, बुराई में है, बुरी संगति में है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और कई साल से बीमारियों से लोग जकड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच में प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आज दौतराजा विवाहित हैं और उनके एक बेटा भी है। वो प्रभु को सेवा करने का अवसर पाने के लिए सारी महिमा देते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने पापा को और हमारे परिवार को चुना और आत्मिकता में बढ़ाया, वचन, प्रार्थना, आराधना, भक्ति का जीवन दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाट दिया, दर्शन को दिया कि मैं परमेश्वर की सेवा करने पाऊँ और आत्माओं को जीतने पाऊँ और आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और वरदानों से भरा। इसीलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दौतराजा, थैंक यू फॉर योर स्टोरी। थैंक यू। आपके जीवन से हम सब ने बहुत इंकरेजमेंट पाई है और वाकई आपके पेरेंट्स के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, आपके फादर के लिए जो कुछ उन्होंने आपको सिखाया परमेश्वर के वचनों से और कैसे आप आज परमेश्वर की सेवकाई में हैं। एंड गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस ऑल द वर्क दैट यू आर डूइंग। यस, और दोस्तों हमारी ये कोशिश है इस साल कि CBN इंडिया का परिवार जो है वो बढ़ता जाए। हम जानते हैं आप भी यही चाहते हैं क्योंकि आप खुद हमारे परिवार का हिस्सा है। बड़ा आसान है दोस्तों, अगर हम चाहते हैं एक नई जिंदगी लोगों के घरों घर तक जाए, चाहे वो टीवी के माध्यम से है या डिजिटल मीडिया के माध्यम से, तो आप इसमें सहभागी हो सकते हैं 50 रुपए मासिक योजना के द्वारा। तो आप इसे अपना योगदान दीजिए हर महीना, और वो भी बड़ा आसान है। जो स्क्रीन पर QR कोड दिख रहे हैं उसे आप स्कैन कर सकते हैं और UPI के द्वारा आप अपना योगदान दे सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर जाकर भी अपना योगदान दे सकते हैं। आइए दोस्तों, मिलकर एक नई जिंदगी को हर घर तक पहुंचाएं।
समय है कि हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रार्थना का समय होगा। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। We'll go and come back very soon. Stay with us. Did you know Superbook India is online as well? You can find us on Facebook, Instagram and YouTube. We have Bible adventures, life lessons. और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। Videos, quiz and a whole lot more, especially for you. So make sure you follow us there. वेलकम बैक दोस्तों। फरवरी के महीने में हम पेरेंटिंग थीम के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम इस थीम का लास्ट एपिसोड, कंक्लूडिंग एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी सारी बातें अपने वचन से पेरेंटिंग के बारे में हमें सिखाई हैं। यस दोस्तों, हम जानते हैं ये एग्जाम का दौर है और बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं। शायद आप भी माता पिता होने के नाते आप भी शायद इस स्ट्रेस को फील कर रहे हैं। तो इस समय हम आपको वो मिलाने जा रहे हैं काउंसलर निदिश फिलिप से, जो हमें कुछ टिप्स देंगे कि कैसे इस एग्जाम के टाइम को और इस प्रेशर को हैंडल करना है। आइए उनसे सुनते हैं। गुड मॉर्निंग एक बार फिर बच्चों को जो परीक्षा में इन्वॉल्व है, और एग्ज़ाम डे के लिए कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि आज आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे होंगे तो सहायक होगा कि आप पूरी तैयारी के साथ जाएं और आपके पास जो हॉल टिकट है और जो पेन पेंसिल जो कुछ भी आपको लेकर जाना है परीक्षा के लिए, उन सब चीज़ों को चेक कर लें कि आपके बैग में है कि नहीं। और इन आगे भी जो आपकी परीक्षाएं होंगी उसमें मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप जो आपने नियम अपने लिए सेट किया उसको फॉलो करें। और सेम टाइम पे मैं ये भी कहूँगा आपको कि कोशिश कीजिए कि सुबह जब आप जाएंगे पहुँचेंगे स्कूल में, हो सकता है कि जब आप बस में यात्रा कर रहे हो आपके फ्रेंड्स बोले अरे ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था, वो भी इम्पॉर्टेंट था, ये भी इम्पॉर्टेंट था, तो उन बातों को आप अवॉइड करें, क्योंकि यदि आप उनकी बात को सुनकर उस समय आप तैयारी करने की कोशिश करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप अपना ध्यान एग्जाम्स पर रखें और परमेश्वर आपके साथ में है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वाकई दोस्तों, परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में जयवंत करते हैं। और नितीश, थैंक यू सो मच। इन लास्ट फ्यू डेज आप हमारे साथ जुड़े और आपने हम खास करके बच्चों को टिप्स दिए जिससे वो एग्जाम्स के टाइम स्ट्रेस नहीं होंगे और अपने आप को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यस, थैंक यू निदिश। दोस वर सिंपल लेकिन बहुत ही शार्प टिप्स थे एंड आई एम श्योर हमारे बच्चे इससे बहुत लाभ पाएंगे। आइए दोस्तों, ये समय है हम मिलकर प्रार्थना करें। आज क्योंकि परवरिश का ये आखिरी एपिसोड है तो हम आशीष की प्रार्थना करने वाले हैं। व्यवस्था विवरण को लेकर 28 व्यवस्था विवरण 28 से हम अपने बच्चों के ऊपर आशीष ऐलान करेंगे। अगर बच्चे इस समय आपके साथ है तो आइए उन पर हाथ रखें और इस आशीष की प्रार्थना को उन पर ऐलान करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें बच्चे दिए हैं। धन्यवाद हमारे घर के हर बच्चे के लिए प्रभु। धन्यवाद माता पिता होने के नाते एक सौभाग्य हमें मिला है प्रभु कि हम उनके परवरिश में अपना योगदान दे सके, उन्हें बढ़ाएं, उन्हें तुझ में मजबूत करें। प्रभु आज हम आशीष का ऐलान करते हैं प्रभु, जैसे तूने इजराइलियों को आशीष दिया। तूने कहा कि जब वो तेरी आज्ञा को मानेंगे तो तू उन्हें आशीषित करेगा प्रभु। तू स्वर्ग के भंडार खोलेगा और आशीषित करेगा। ये सच हो प्रभु हमारे बच्चों के लिए। वो सर हो और पूछ नहीं प्रभु। तू उन्हें आगे बढ़ाएगा, उन्हें धनवान करेगा प्रभु, उन्हें इन्फ्लुएंशियल्स बनाएगा प्रभु, जिनका असर कई लोगों पर हो। उनके बातों से, उनके कार्यों से प्रभु तू अपनी महिमा ले। उन्हें आशीषित कर और उन्हें दूसरों के लिए आशीष का जरिया बना प्रभु। वो हर सुबह तेरी कृपा दृष्टि को देखे, तेरी करुणा उन पर हर सुबह नई रीति से हो। उन्हें अपने प्रेम में और साये में ढक कर रख प्रभु। हर बुराई मार्ग से बचा प्रभु और तेरी इच्छा उनके जीवनों में पूरी हो। ये आशीष की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में
हम हर एक बच्चे पर करते हैं, हर परिवार पर करते हैं। आमेन आमीन। आमेन। दोस्तों, वचनों को ले और अपने बच्चों के ऊपर उसको लेकर प्रार्थना करें, ऐलान करें। जी दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित और सामर्थी वचन हैं। और आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। दोस्तों, इस पूरे महीने हमने बहुत कुछ सीखा है पेरेंटिंग के बारे में। आज हम आपको इस वचन के द्वारा इंकरेज करना चाहते हैं कि हम फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट रखें और अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में हम परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दें। और जोशुआ के साथ हम भी कहें, बट एज फॉर मी एंड माई हाउस होल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड। यस, ऐसा जब आप करते हैं दोस्तों, याद रखें, जब आप परमेश्वर को प्रथम रखते हैं तो सारी चीजें, सारी आशीषें आपके हिस्से आएंगी, आपका परिवार आशीषित रहेगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से और इस पूरे महीने के पहल से, परवरिश के पहल से आप बहुत आशीष पाए हैं। हमें जरूर लिखकर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड और कैसा लगा आपको हमारा ये थीम। अगर कोई गवाही है, कोई साक्षी है, कोई परिवर्तन आपने अपने जीवन में देखा है तो वो भी हमें बताइए। और CBN इंडिया की YouTube चैनल पर जाइए और हमें वहां पर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। जी, और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे लेंगे इजाज़त। और जैसे आज हम एग्ज़ाम्स और एग्ज़ाम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम एक टीचर्स कॉयर को सुनेंगे और IT कॉलेज लखनऊ की टीचर्स कॉयर हमारे साथ जुड़ रही है और ये हमारे लिए गा रहे हैं ये गीत, आराधना हो आराधना। आइए इनके साथ मिलकर हम भी परमेश्वर की आराधना करें और इस गीत को गाएं और गुनगुनाएं। जैसे इस गीत का आनंद आप ले रहे हैं, हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि कल नए महीने की आरंभ में हम एक नए टॉपिक को, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आपके पास फिर हाजिर होंगे। सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर एक नई जिंदगी आपके लिए फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। जीवन